Hello everyone, this is Mrityunjay Tiwari, the second prop MBBS assistant at ASMC Bahraj, and welcome back to my channel, the Mrityunjay MBBS. So let's get tuned. सबसे पहले आज मैं एज ए सीनियर आपके सामने अपीयर हुआ हूँ ताकि आपको वो सारी इम्पोर्टेंट बुक्स बता सकूँ जो कि फर्स्ट ईयर में चलती हैं और फर्स्ट ईयर में चलते जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो बुक चलते हैं सबको बता देंगे। लेकिन उस बुक की मेरिट और डिमेरिट मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक्सपीरियंस्ड सीनियर के रूप में मैं आपको सारी बुक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपके हिसाब से आपको कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। सो लेट्स गेट ट्यून्ड। अब हम बुक्स की बात करते हैं। बुक्स में हमारे पास फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट इज एनाटॉमी, देन फिजियोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है दैट इज द मोस्ट टफ सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। सबसे ज़्यादा आपको टाइम एनाटॉमी देना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आपको समझना भी एनाटॉमी पड़ेगा, सबसे ज़्यादा क्लिनिकल वैल्यू भी एनाटॉमी की है इन द सर्जरी। और जबकि फिजियोलॉजी की जो क्लिनिकल वैल्यू है वो मोस्ट कॉमनली आपकी सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, मतलब अगर एनाटॉमी पढ़ लेंगे तो आप सर्जरी अच्छे समझ में आएगी। फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पैथोलॉजी भी सेकेंड ईयर में अच्छे समझ में आएगी, साथ साथ जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मेडिसिन होती है वो भी आपको अच्छे समझ में आएगी। एंड दी बायोकेमिस्ट्री आप जानते हैं जितनी भी आपकी लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और जितनी भी आपकी ये आपकी सीबीसी वगैरह जो टेस्ट होते हैं इनको समझने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री समझनी बहुत जरूरी है। तो ये था कि तीनों सब्जेक्ट का अपना अपना क्या इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज अब आपको कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो एनाटॉमी में 2 टाइप की बुक चलेंगी। हर सब्जेक्ट में 2 टाइप की बुक चलती है। एक होती है स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक मतलब एक ऐसी बुक जिसमें सारा का सारा नॉलेज है, अथाह बुक जैसे आप कह सकते हैं। तो उसमें सारा का सारा नॉलेज आपको गिवन होगा, ठीक है। दूसरी आपकी बुक रहती है नॉर्मल बुक एंड नेक्स्ट आपकी आती है बिल्कुल एग्जाम के लिए बुक, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बुक। तो 3 आपकी बुक हो गई, स्टैंडर्ड बुक, नॉर्मल बुक और एग्जाम के लिए बुक। सो हम पहले एनाटॉमी में हम 2 ही टाइप की बुक की डिस्कस करेंगे, एक स्टैंडर्ड बुक, दूसरा नॉर्मल बुक। तो स्टैंडर्ड बुक में देख लो। तो स्टैंडर्ड बुक में आपके पास आते हैं ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी क्या है? ग्रेज एनाटॉमी इंटरनेशनल एडिशन है, इंटरनेशनली इसको यूज किया जाता है। और ग्रेज एनाटॉमी अथाह है और विश्वास मानिए आप इस अथाह सब्जेक्ट को, ग्रेज एनाटॉमी को फर्स्ट ईयर में विद इन 1 ईयर, क्योंकि आपका ड्यूरेशन भी रिड्यूस हो गया, आप इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं कभी भी स्टैंडर्ड एडिशन को प्रेफर नहीं करता हूँ। रही बात पीजी की, तो पीजी की तैयारी अपने आप जब आप नॉर्मल से पढ़ेंगे तो अपने आप के पीजी की तैयारी उस लेवल पर पहुँचने लगेगी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में इतना पीजी पे घंटे फोकस नहीं किया जाता है, ये चीज़ आपकी सेकेंड ईयर से स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आते हैं ग्रेज एनाटॉमी के बाद जो 2 बुकें चलती हैं नॉर्मल बुक, दैट इज बीडी चौरसिया, दूसरा विश्राम सिंह। बीडी चौरसिया बहुत पहले से यूज की जा रही है, आपके शुरुआत के मतलब 10 to 15 ईयर से बीडी चौरसिया यूज की जा रही है। विश्राम सिंह अभी हाल ही के 4-5 ईयर्स में ज़्यादा प्रचलित हुई है। तो आप बीडीसी और विश्राम सिंह में डिफरेंस समझ लीजिए। बीडी चौरसिया जो बुक है उसमें ठीक है, लेकिन उसमें हर चीज़ सिस्टमैटिक व्यू में नहीं दी हुई, हर चीज़ हेडिंग वाइज नहीं दिया हुआ है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जरूरी होती है। और उसमें अच्छे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो मैं आपको एक्चुअली में क्या होता है, एनाटॉमी के 3 वॉल्यूम्स होते हैं। एक जनरल एनाटॉमी जिसे 0 वॉल्यूम कहते हैं, वो कई कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है, कई कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। नेक्स्ट आपका आता है वॉल्यूम फर्स्ट, दैट इज अपर लिम्ब एंड थॉरैक्स। वॉल्यूम 2 दैट इज एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब। एंड वॉल्यूम 3 दैट इज हेड नेक। और विश्राम सिंह में वॉल्यूम 3 ही खत्म हो जाता है, इट इज हेड नेक ब्रेन, जबकि बीडी चौरसिया में हेड नेक को अलग दिया गया एज वॉल्यूम 3 एंड द ब्रेन जिसे हम न्यूरो एनाटॉमी कहते हैं दैट इज अलग दिया गया है इन द वॉल्यूम 4।
सो ये आपके टॉपिक था। तो अब मैं आपको बता दूं कि कौन क्या चीज़ अच्छी। जनरल एनाटॉमी के लिए आप बीडी चौरसिया खरीदिए। जितना भी ग्रॉस एनाटॉमी मतलब वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, या विश्राम सिंह की खरीदिए, बेस्ट है, उसका कोई लेवल ही नहीं है, कोई बुक उससे कम्पीट ही नहीं कर सकती। न्यूरो एनाटॉमी के लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो आप, वैसे तो विश्राम सिंह बढ़िया है, कोई नो डाउट है नहीं है, लेकिन अगर आपको और अच्छे से समझना है तो बीडीसी खरीद सकते हैं न्यूरो एनाटॉमी के अलग से। तो जनरल एनाटॉमी आप बीडीसी खरीद सकते हैं, न्यूरो एनाटॉमी आप बीडीसी खरीद सकते हैं, बाकी जितने भी तीनों वॉल्यूम है एनाटॉमी के, दैट यू मस्ट बाय विश्राम सिंह, इट इज एन एक्स्ट्रा लेवल। अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट बुक सीरीज, दैट इज द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड बुक आती है, सबसे पहले हम फिजियोलॉजी की सेक्शंस देख लेते हैं। जो फिजियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड बुक आती है, दैट इज द गाइटन एंड जीके पाल। गाइटन इज द स्टैंडर्ड बुक इन इंडिया, मोस्ट प्रेफर्ड बुक, एंड जीके पाल इज स्लाइटली लेस प्रेफर्ड बुक। अब गाइटन, कुछ लोग जीके पाल को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जीके पाल में ज्यादा और अच्छे से ओरिएंटेड दिया हुआ है, लेकिन गाइटन में आपको थोड़ी हेडिंग वाइज दी होंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। गाइटन बहुत ही सिंपल बुक है, ग्रेज एनाटॉमी की तरीके, जो उसमें स्टैंडर्ड वाली बात, जैसे स्टैंडर्ड बुक थोड़ी सी पढ़ने में टफ होती है, तो ग्रेज एनाटॉमी की तरीके जो उसमें स्टैंडर्ड वाली बात कही गई है वो उसमें नहीं होगी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी गाइटन, और पढ़ने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लगेगी। और जो आपकी नॉर्मल बुक है, नॉर्मल बुक में आती है AK जैन, और जो एग्जाम लेवल के, मतलब जो एग्जाम के लिए ही है, पीजी वगैरह उसका कोई रिलेशन नहीं, डेट इज शंभुलिंगम। ठीक है, तो ये 3 बुक थी। तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने देखा, मैंने बहुत अच्छे से प्रेफर किया है, तो आप गाइटन और शंभुलिंगम का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। मतलब आपको पढ़ना गाइटन है, जैसे उस चैप्टर का पूरी चीज गाइटन से पढ़ ली, फिर बहुत सारी चीजें गाइटन नहीं दी हुई जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी होती है, तो आप शंभुलिंगम से देखिए। ठीक है, या फिर शंभुलिंगम से आपको कोई टॉपिक नहीं समझ रहा तो गाइटन का देखिए। तो मतलब गाइटन और शंभुलिंगम का मिक्सचर ये बेस्ट तरीका है। गाइटन तो हो सकता है आप पूरे ईयर में ना खत्म कर पाए, लेकिन शंभुलिंगम आप खत्म कर लेंगे। इस वजह से गाइटन और शंभुलिंगम का मिक्सचर बेस्ट है। फूल के भी जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो AK जैन मत लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है बहुतों को AK जैन पसंद हो, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा स्टूडेंट को AK जैन नहीं पसंद आती, वो आखिर में पढ़ता है। ठीक है, तो AK जैन मत लीजिए। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है, डेट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वन एंड मोस्ट प्रेफर्ड बुक फॉर द इंडियन मेडिकल स्टूडेंट इज द सत्यनारायण एंड वासुदेवन। सत्यनारायण एक अलग बुक है, वासुदेवन एक अलग बुक है। जनरली स्टूडेंट सत्यनारायण को फेवर करते हैं क्योंकि सत्यनारायण में वासुदेवन से इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, और सत्यनारायण और वासुदेवन दोनों ही एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बुक्स हैं, लेकिन पीजी के लिए नहीं है। पीजी के लिए आपको लेना पड़ेगा लिपनकॉट, हार्पर, जो कि आई थिंक जरूरी नहीं है। ठीक है, जितना भी आपको थोड़ा क्लिनिकल नॉलेज है वो सत्यनारायण से मिल जाएगा। बाकी बायोकेमिस्ट्री की एक्चुअली में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग फील नहीं करते हैं, इस वजह से सत्यनारायण ने सुना। अब दूसरे क्वेश्चन आते हैं, लेट्स सी क्वेश्चंस। तो अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चंस क्या है कि लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि फर्स्ट ईयर में क्या स्टेथोस्कोप जरूरी होता है। तो देखो, स्टेथोस्कोप कभी भी कहा नहीं जाता है खरीदने के लिए, कोई जरूरी भी नहीं होता। आप जब आपकी क्या होती है, जब आपकी फिजियोलॉजी क्लासेस लगेंगे तो आपके फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स लगेंगे। प्रैक्टिकल्स में आपको स्टेथोस्कोप से बीपी वगैरह मेजर, स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट साउंड, रेस्पिरेटरी साउंड, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, ये सब करना सिखाया जाएगा। तो उसमें आपको वो सारे स्टेथोस्कोप वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब वही इतना, जैसे हमारे कॉलेज में तो इतना बढ़िया क्लिनिकल सिखाया जाता है कि आप अपने आप ही सीख जाएंगे। मतलब आपको वहाँ प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही सीख जाएंगे। तो ये होता है कि कॉलेज का महत्व बहुत बढ़िया सिखाया जाता है हमारे यहाँ क्लिनिकल, तो क्लिनिकल में तो आप एक्सीलेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ है कि इसमें आप वो सारी चीज़ सीख लेंगे क्लिनिकल में, तो कोई स्टेथोस्कोप एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, और जो आपकी ड्रेस लिस्ट है, जो बुक लिस्ट है, ये आपको कॉलेज प्रोवाइड ही करेगा। जैसे अभी प्रतापगढ़ का ही आ गया है, बहराइच वगैरह, सारे कॉलेजों में बता दिया गया कि एप्रॉन 6 बटन का होना चाहिए, 6 बटन के साथ साथ नी लेंथ का एप्रॉन होना चाहिए, और बाकी तो आपको कॉलेज ने बता दिया। फिर आपके ये हो गया कि ये ठीक है, इसके बाद एप्रॉन मैंने बता दिया कि नी बटन का होना चाहिए। और दूसरा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या फर्स्ट ईयर में क्या हॉस्पिटल का विजिट कराया जाता है। सो लेट्स गेट ट्यून्ड।
देखो फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल विजिट्स फ्रिक्वेंटली नहीं होता। फ्रिक्वेंटली ना होने का क्या मतलब है कि आपको ऐसा नहीं कि ये उनकी एक वो है कॉलेज वालों की एक कंपलसरी चीज़ है कि आपको उसके लिए ही जाना है हॉस्पिटल विजिट्स के लिए। ठीक है, क्या होता है एडकॉम में कुछ एक वो शुरुआत के 1-2 महीने आपका एडकॉम चलेगा। तो एडकॉम में कुछ एक प्रोग्राम रखे जाते हैं जिसे कहते हैं ECE, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। उसमें आपके हॉस्पिटल विजिट्स, कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपके हॉस्पिटल विजिट 2-3 हॉस्पिटल विजिट्स रखेंगे, उससे ज़्यादा फर्स्ट ईयर हॉस्पिटल विजिट्स नहीं होती। सेकंड ईयर में लाइक मी अब आपको डेली हॉस्पिटल विजिट्स करना पड़ेगा सेकंड ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं। सो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ कि मैं ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ इस चैनल पर, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, चाहे आप MBBS में हो, चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो। तो तुरंत अभी क्या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आस्क इन माय कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो आस्क इन माय टेलीग्राम ग्रुप। बी बिहेव लाइक अ जूनियर एंड अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक।